नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए विश्व की प्रमुख नदियों से संबंधित टॉप के 40 क्वेश्चन जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन के आंसर सही हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका प्रश्न नंबर 1 है, विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसको कहा जाता है? सबसे ज्यादा विश्वासघाती नदी कौन सी है? आपका सही जवाब है होंगो नदी सबसे ज्यादा विश्वासघाती नदी है और होंगो नदी चीन की नदी है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार गुजरती है? मकर रेखा से 2 बार गुजरती है, वह कौन सी नदी है? आपका सही जवाब है लिम्पोपो नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है, आपको ध्यान रखना है। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? आपका सही जवाब है राइन नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 4, महावेली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? महावेली गंगा, आपका सही जवाब है श्रीलंका की। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है, यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही जवाब है। आपका प्रश्न नंबर 5 है, बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? पद्मा के नाम से बांग्लादेश में किस नदी को पुकारा जाता है? आपका सही जवाब है गंगा नदी को। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। आपका प्रश्न नंबर 6 है, होंगो नदी किसमें गिरती है? आपका सही जवाब है पीला सागर में। होंगो नदी पीला सागर में गिरती है, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही जवाब है। होंगो नदी पीला सागर में गिरती है। आपका प्रश्न नंबर 7 है, कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? आपका सही जवाब है डेन्यूब नदी यूरोपीय ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है, आपका यहां पर ऑप्शन सी सही जवाब है। प्रश्न नंबर 8, ओब नदी किसमें गिरती है? आपका सही जवाब है आर्कटिक सागर में। ओब नदी आर्कटिक सागर में गिरती है, यहां पर आपका ऑप्शन डी सही जवाब है। प्रश्न नंबर 9, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? आपका सही जवाब है होंगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही है। होंगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 10, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आयतन के आधार पर बताना है। आपका सही जवाब है अमेजन नदी आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही जवाब है। आपको ध्यान रखना है कि अमेजन नदी जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है, वैसे सबसे लंबी नदी नील नदी है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो पाने के लिए। प्रश्न नंबर 11, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? आपका सही जवाब है राइन नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, आपको ध्यान रखना है। आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है, राइन नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? आपका सही जवाब है कैस्पियन सागर में। वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है, आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। आपका प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है?
किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है? आपका सही जवाब है नील नदी। नील नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है। आपका यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब है। नील नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है, आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? कौन सी नदी सबसे लंबी नदी है, आपको बताना है। आपका सही जवाब है अमेजन नदी। निम्नलिखित नदियों में से सबसे बड़ी नदी है, आपको ध्यान रखना है। आपका यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब है। प्रश्न नंबर 15, उस देश को इंगित करें जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। ब्रह्मपुत्र नदी कहां पर नहीं बहती है, यह बताना है। आपका सही जवाब है म्यांमार। म्यांमार में ब्रह्मपुत्र नदी नहीं बहती है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही जवाब है। म्यांमार में ब्रह्मपुत्र नदी नहीं बहती, बाकी बांग्लादेश, भारत और चीन में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। आपका प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है या पार करती है? आपका सही जवाब है जायरे नदी। विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है या काटती है। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही जवाब है। आपको ध्यान रखना है कि विषुवत रेखा को जायरे नदी 2 बार काटती है। प्रश्न नंबर 17, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? आपका सही जवाब है मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही जवाब है। किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। आपका प्रश्न नंबर 18 है, यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? आपका सही जवाब है राइन नदी। यूरोप की राइन नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपका ऑप्शन भी सही जवाब है। यूरोप की राइन नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है। प्रश्न नंबर 19, एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रभावित होती है? आपका सही जवाब है साल्वीन नदी दक्षिण को प्रभावित होती है, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। साल्वीन नदी दक्षिण को प्रभावित होती है। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से किस देश में यूफ्रेट्स व टिग्रिस नदियां बहती हैं? यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियां बहती हैं। आपका सही जवाब है इराक देश में। इराक देश में यूफ्रेटस व टिग्रिस नामक नदियां बहती हैं। आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो पाने के लिए। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अप्रभावित नदी होता है? नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अप्रभावित नहीं होता है? आपका सही जवाब है चाड। नील नदी द्वारा अप्रभावित नहीं होता है। आपका यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब है। आपका प्रश्न नंबर 22 है, सीन नदी कहाँ बहती है? आपका सही जवाब है फ्रांस में। सीन नदी फ्रांस में बहती है। यहाँ पर आपका ऑप्शन भी सही जवाब है, आपको ध्यान रखना है। आपको यह पूछे कि फ्रांस किस नदी के किनारे स्थित है, तो भी आपका आंसर सीन नदी है। फ्रांस सीन नदी के किनारे स्थित है। सीन नदी फ्रांस में बहती है, यह भी ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 23, मरले डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? आपका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया में। मर्रे डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया में बहती है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही जवाब है। मर्ले डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया में बहती है। प्रश्न नंबर 24, नील नदी कहाँ गिरती है? आपका सही जवाब है भूमध्य सागर में। नील नदी भूमध्य सागर में गिरती है। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही जवाब है। नील नदी भूमध्य सागर में गिरती है। प्रश्न नंबर 25,
जॉर्डन नदी कहाँ गिरती है? आपका सही जवाब है मृत सागर में। जॉर्डन नदी मृत सागर में गिरती है। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही जवाब है। जॉर्डन नदी मृत सागर में गिरती है। दोस्तों आपको यह ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 26, महान एशियाई नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किससे होकर नहीं बहती है? आपका सही जवाब है मलेशिया। मेकांग नदी मलेशिया से होकर बहकर नहीं बहती है, बाकी सभी देशों से होकर बहती है। आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही जवाब है। मेकांग नदी मलेशिया से होकर नहीं गुजरती, बाकी कहाँ से गुजरती है देखिए, आपको ध्यान रखना है। चीन से, कंबोडिया से, लाओस से, यहाँ पर मेकांग नदी बहती है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? आपका सही जवाब है नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है। आपको ध्यान रखना, तेल नदी कौन सी नदी है? नाइजर नदी। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही जवाब है। नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है। आपको ध्यान रखना है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, लाल नदी किस देश में बहती है? आपका सही जवाब है वियतनाम में। लाल नदी वियतनाम देश में बहती है। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही जवाब है। लाल नदी वियतनाम देश में बहती है। आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 29, एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किसमें नहीं बहती है? दोस्तों इसका आंसर हमने आपको पीछे बताया है, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? आपका सही जवाब है वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। आपको ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन भी सही जवाब है। वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। आपको ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ पर हमने जितने भी क्वेश्चन लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड है और पीछे किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो पाने के लिए। आपका प्रश्न नंबर 31 है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? आपका सही जवाब है पद्मा। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही जवाब है। पद्मा के नाम से गंगा नदी को बांग्लादेश में जाना जाता है। प्रश्न नंबर 32, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है? आपका सही जवाब है अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही जवाब है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। आपका अगला प्रश्न है पराना तथा पराग्वे नदियों के संगम के पश्चात इसका सम्मिलित नाम हो जाता है। पराना तथा पराग्वे नदियों के संगम के पश्चात इसका सम्मिलित नाम हो जाता है, हमें बताना है। आपका सही जवाब है लापलाटा। पराना तथा पराग्वे नदियों के संगम के बाद लापलाटा नाम हो जाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही जवाब है। पराना तथा पराग्वे नदियों के संगम के बाद इन नदियों का नाम लापलाटा हो जाता है। आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 34, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है? व्यस्त व्यापारिक नदी है। आपका सही जवाब है राइन नदी विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। यहाँ आपका ऑप्शन बी सही जवाब है। राइन नदी विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 35, यूरोप की सबसे लंबी नदी है? आपका सही जवाब है वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है। आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको आपका ऑप्शन सी सही जवाब है। वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है। प्रश्न नंबर 36, सर और आमू नदियां गिरती हैं? आपका सही जवाब है अरल सागर में। सर और आमू नदियां अरल सागर में गिरती हैं। यहाँ आपका ऑप्शन डी सही जवाब है। सर और आमू नदियां अरल सागर में गिरती हैं। आपका प्रश्न नंबर 37 है, लंबाई के घटते क्रम में विश्व की 3 सबसे लंबी नदियां हैं। घटते क्रम में बताना है। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए
नील नदी सबसे बड़ी नदी, अमेजन, मिसौरी, मिसिसिपी। लंबाई के घटते क्रम में विश्व की सबसे 3 लंबी नदियां हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही जवाब है। आपको ध्यान रखना है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। आपका सही जवाब है वोल्गा नदी रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही जवाब है। वोल्गा नदी रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। प्रश्न नंबर 39। नदी जो समुद्र में मिलने के से पूर्व एक विस्तृत मरुस्थल से होकर गुजरती है वह है। नदी जो समुद्र में मिलने से पहले एक बड़े मरुस्थल से गुजरती है वह कौन सी नदी है। इसका मतलब यह है। आपका सही जवाब है कोलोरेडो नदी जो समुद्र में मिलने से पहले मरुस्थल से गुजरती है वह कोलोरेडो नदी है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब है। आपको ध्यान रखना है कोलोरेडो नदी समुद्र में मिलने से पहले मरुस्थल से गुजरती है। आपका प्रश्न नंबर 40 है विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। आपका सही जवाब है अमेजन नदी विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही जवाब है। अमेजन नदी विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। आपको ध्यान रखना है। आपका प्रश्न नंबर 41 है विश्व की सबसे लंबी नदी है। आपका सही जवाब है नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही जवाब है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 42। मिसिसिपी और मिसौरी हैं। आपका सही जवाब है 2 नदियां और 2 राज्य। मिसिसिपी और मिसौरी 2 नदियां और 2 राज्य हैं। आपका ऑप्शन बी सही जवाब है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो पाने के लिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और इस वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।